बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जहानाबाद के गांधी मैदान में आयोजित मुसहर भुइयां सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। जीतन राम मांझी इन दिनों अलग अंदाज में नजर आते हैं। जीतन राम मांझी ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार जरूर कुछ बोल जाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ते हैं। जीतन राम मांझी के बेटे इस बात को कहते हुए दिखाई पड़े हैं कि हम अभी 4 हैं, बहुत जल्द हम 40 होंगे। एनडीए की उपेक्षा पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इसके साथ ही बिहार चुनाव को लेकर भी अपनी बात उन्होंने कही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कमजोर समझने की गलती ना करें, यह बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने अपनी उपेक्षा को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए बिहार में मुसहर और भुइयां समाज की आबादी को देखते हुए उनकी राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ये बात भी कही है। आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने एनडीए झारखंड और दिल्ली चुनाव में हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई, इस बात की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगर हमें दिल्ली में 2-3 सीटें मिलती तो हमारी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में उनकी पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा है। अगर मौका दिया गया होता तो ये प्रदर्शन अन्य राज्यों में भी दोहराया जा सकता था। मांझी ने यह भी ऐलान किया कि आने वाले महीनों में पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा का आयोजन होगा। उनकी पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हिंदुस्तान आवाम पार्टी के नेता ने ये मांग भी की है और दावा भी। मांझी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 सीटों की मांग करेगी। वो कहते हुए दिखाई पड़े कि हम चुप थोड़ी बैठेंगे कोने में जाकर, हम 40 सीटों की मांग करेंगे। हमारी पार्टी 20 से किसी भी कीमत पर कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मांग हम जरूर 40 सीटों की करेंगे। उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर महुआ और जहानाबाद जैसे जिलों में जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित करके अपनी ताकत का एहसास कराने की भी बात कही है। जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव पर भी भड़कते नजर आए थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि जब तेजस्वी यादव और उनके माता पिता सत्ता में थे तब ना तो उन्हें मां याद आई और ना ही बहन। उस समय वो सिर्फ मलाई काटने में लगे थे। अब बिहार की महिलाओं को बरगलाने का जो वो काम कर रहे हैं उसे जनता अच्छी तरह से समझ रही है। मांझी ने जोर देकर कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव के झूठे वादों और उनके जाल में फंसने वाली नहीं है। जहानाबाद के गांधी मैदान में आयोजित इस सम्मेलन में भारी भीड़ उमड़ी थी। इस अवसर पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता उत्साहित नजर आए, कॉन्फिडेंट दिखाई पड़े। सम्मेलन में जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन भी थे। पूर्व मंत्री सह विधायक अनिल कुमार नजर आए। देवेंद्र मांझी, महासचिव रितेश कुमार, जिलाध्यक्ष मनीष कुमार, ये तमाम वो बड़े नेता जो इस रैली में नजर आए, जहां पर एक तरीके से कह लीजिए कि जीतन राम मांझी ने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। और चूंकि बिहार में साल के अंत में चुनाव है, इसलिए जीतन राम मांझी अपने बयानों से भी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने गठबंधन को। सम्मेलन के दौरान, ये जो सम्मेलन हुआ, इस दौरान भारी संख्या में लोग थे। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के कई सारे लोग जो थे वो सदस्यता भी ग्रहण करते नजर आए। मांझी ने यह भी कहा कि यह पार्टी के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। मांझी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर या बाहर अपनी ताकत के साथ उतरेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमें हमारी ताकत के अनुसार सीटें नहीं दी गई तो पार्टी अपने तरीके से आगे बढ़ेगी। आप देखिए, जीतन राम मांझी का ये जो प्रेशराइज वाला स्टेटमेंट है, ये वो पिछले कई दिनों से दबे छुपे कहते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है, इसलिए जीतन राम मांझी का ये कहना कि हम कोई कोने में चुपचाप थोड़े खड़े रहेंगे, 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 40 सीटों की मांग करेंगे। जिस तरीके से जीतन राम मांझी इस वक्त फुल फॉर्म में नजर आते हैं, ऐसा लगता है हिंदुस्तान आवाम पार्टी एनडीए को एक बड़ा मैसेज देना चाहती है और अपनी ताकत का इस बात से एहसास दिलाना चाहती है कि आप हमें कमजोर ना समझें, हम बहुत मजबूती के साथ बिहार का चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने कहा कि फिर वो अगर उस तरीके की मांगे नहीं मानी जाती तो फिर वो अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये एक मैसेज है, ये एक संकेत है, ये एक संदेश है कि हमें कम मत समझिए, 20 सीटों से कम पर तो हम बात मानेंगे ही नहीं। आने वाले महीनों में बिहार के चुनाव की जो सरगर्मी है वो और तेज होती नजर आएगी, क्योंकि इस साल के अंत में चुनाव है। उससे पहले जीतन राम मांझी का ये बयान बिहार में चर्चा का विषय है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।